नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा तिवारी। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। नैनीताल से बड़ी खबर आपको बता दें, राज्य में लागू हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड को नैनीताल हाईकोर्ट में चुनौती मिली है और यूसीसी के मामले पर बुधवार को सुनवाई होगी। इस याचिका में राज्य और केंद्र सरकार को पक्षकार बनाया गया है और यूसीसी में लिव इन के प्रावधान को राइट टू प्राइवेसी के खिलाफ बताया गया है। साथ ही याचिका में यूसीसी को धार्मिक स्वतंत्रता में बाधक बताया गया है। एक तरफ तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है, तो दूसरी तरफ यूसीसी पर सियासत भी जारी है। बीजेपी यूसीसी को गंगा बता रही है, लेकिन विपक्ष को इसमें कंट्रोवर्सी नजर आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश सिंह रावत के मुताबिक यूसीसी से बीजेपी में सांप्रदायिक तनाव का दिया जलाए रखना चाहती है। रिपोर्ट देखिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर राजनीति जारी है। कांग्रेस इसे मुस्लिम समुदाय को टारगेट करके लाया गया कानून बता रही है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने पहली बार खुलकर यूसीसी पर बोला है। हरीश रावत ने कहा कि यूसीसी को उत्तराखंड से निकलने वाली गंगा कहा जा रहा है, महाकुंभ कहा जा रहा है, लेकिन इंसान का बनाया कानून गंगा नहीं हो सकता। कांग्रेस नेता के मुताबिक बीजेपी अलग अलग राज्यों का यूसीसी बनाकर देश में सांप्रदायिक तनाव का दिया जलाए रखना चाहती है। इतना ही नहीं, लिव इन रिलेशनशिप उत्तराखंड में गंगा जैसा पवित्र नहीं कहा जा सकता। गंगा पहाड़ों से लोगों को पवित्र करने के लिए उद्गमित हुई, तो आप जो है उससे तुलना कर रहे हैं गंगा से। एक राजनीतिक कार्य की जो है उसको महाकुंभ से आप तुलना कर रहे हैं। जो देवताओं का निर्धारित महाकुंभ है, इसका इस्तेमाल टुकड़े टुकड़ों में कर रहे हैं। आज यहाँ की क्या यूसीसी होगी, फिर किसी छोटे और दूसरे राज्य की यूसीसी होगी, ताकि कम्युनल टेंशन का बर्नर, सांप्रदायिक तनाव और असहिष्णुता का दिया इनका जो है जलता रहे। यूसीसी उत्तराखंड में लागू हुआ, जहां देवभूमि में हिंदू समुदाय बड़ी संख्या में है। यही वजह रही कि कांग्रेस के किसी नेता ने इतना खुलकर यूसीसी का विरोध नहीं किया। बीजेपी इसे कांग्रेस का मुस्लिम तुष्टीकरण बता रही है। जिस तरह गंगा सबका भला करती है, वही काम यूसीसी में भी सब समान है। देखिए, हरीश रावत जी की प्रकृति आप जानते हैं कि वो एक मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, और मैं समझता हूं कि जो यूसीसी का बिल पास किया है उत्तराखंड सरकार ने, वो ऐतिहासिक है और गंगा के समान ही वास्तव में जो है पवित्र है। और क्योंकि जिस प्रकार से गंगा में सभी धर्म जाति के लोगों को समान भाव से गंगा व्यवहार करती है, उसी तरह से यूसीसी का भी सभी धर्म और जाति के साथ व्यवहार है और बराबर उनके लिए नियम है। बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड को ऐसी गंगा बता रही है जो उत्तराखंड से निकलकर दूसरे राज्यों में जाएगी और सबके लिए कानून की बात होगी। लेकिन यूसीसी को गंगा बताने की बात विपक्ष को समझ नहीं आ रही। विपक्ष इसे सिर्फ सांप्रदायिक तनाव बनाए रखने का बीजेपी का एजेंडा बता रहा है। कोटद्वार से अनुपम भारद्वाज के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। हल्द्वानी के पास काठगोदाम रेलवे स्टेशन पहाड़ में फायर सीजन से पहले ही जंगल धधकने लगे हैं। चक्राता के सुजोई गांव में जंगल की आग लोगों के लिए मुसीबत बन गई। आग ने ऐसे पशुशाला को अपनी चपेट में लिया जिसमें 6 बकरियां जलकर मर गई। साथ ही वहां रखा सामान जलकर राख हो गया। ग्रामीणों ने बताया कि जंगल में लगी आग धीरे धीरे छानी तक पहुंची और पूरी छानी आग की आगोश में आ गई। ग्रामीण ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। अल्मोड़ा जिले में फायर सीजन शुरू होने से पहले ही जंगल जलने शुरू हो गए हैं। ताकुला सितला खेत के जंगलों में आग लगी है। कुछ स्थानों पर वन विभाग और स्थानीय लोगों ने आग बुझाई, तो कुछ जगहों पर अभी भी आग लगी हुई है। जबकि वन विभाग इस बार क्रू स्टेशन बनाकर फायर वाचकों को ट्रेनिंग देने का दावा कर रहा है। माना जा रहा है कि कम बारिश और बर्फबारी होने से सर्दियों में ही जंगलों में आग लग रही है। पिछले
पिछले 6 दशक से लोगों का अलग अलग मंचों पर मनोरंजन कर रहे कॉमेडियन घनानंद उर्फ घना भाई का मंगलवार को निधन हो गया। 72 साल के घना भाई कुछ समय से हृदय रोग से पीड़ित थे। मंगलवार को देहरादून के महंत इंद्रेश अस्पताल में कार्डियक अरेस्ट आने के बाद उनको बचाया नहीं जा सका। घना भाई ने सैकड़ों गढ़वाली फिल्मों में अपने अभिनय से दर्शकों को हंसाया है। उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक सिंगर नरेंद्र सिंह नेगी के साथ वीडियो एल्बम में घना भाई ने काम किया है। 2012 के विधानसभा चुनाव में तत्कालीन मुख्यमंत्री मेजर जनरल बीसी खंडूरी की सिफारिश पर घना भाई को पौड़ी गढ़वाल सीट से टिकट मिला, लेकिन वो चुनाव हार गए। उनके निधन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गहरा शोक जताया है। साथ ही पौड़ी के सांसद अनिल बलूनी समेत तमाम लोक कलाकारों ने शोक व्यक्त किया है। और कुमाऊं के बिजली के प्रीपेड मीटर को लेकर खूब हंगामा हो रहा है। कांग्रेस के नेता प्रीपेड मीटर तोड़ते हुए विरोध कर झंडा बुलंद कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। किच्छा से कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ ने रविवार को बिजली के मीटरों पर कुछ इस अंदाज में अपना गुस्सा निकाला। बेहड़ प्रीपेड मीटर लगाने के फैसले से नाराज हैं और इसे जन विरोधी फैसला करार दे रहे हैं और उन्होंने इस लड़ाई को अब आगे बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। तो ये लड़ाई है, ये बिल्कुल गलत है। गरीबों के लिए इस ऊर्जा प्रदेश के लिए भी अच्छा नहीं है। आने वाले समय के लिए निजीकरण की ओर जा रहा है। ये विद्युत विभाग के कर्मचारी अधिकारियों के लिए भी ठीक नहीं है। मैंने इसका विरोध किया। मैं किसी सूरत में नहीं लगने दूंगा। स्वेच्छा वाला चाहे तो लगाए, जबरन किसी भी बलीन बस्ती में गरीबों के यहाँ, आम आदमी के यहाँ नहीं लगने दूंगा, नहीं लगने दूंगा, नहीं। बेहड़ के इन तेवरों को उनकी पार्टी कांग्रेस का खुला समर्थन मिल रहा है और पार्टी के नेता प्रीपेड मीटर के खुले विरोध का ऐलान कर रहे हैं। तो प्रीपेड मीटर तो जनता की जेब में डाका डालने के लिए लाया जा रहा है और इसको कतई भी कांग्रेस की जो जितने विधायक हैं, कांग्रेस के संगठन के लोग हैं, कतई टॉलरेट नहीं करेंगे। हम जनता के साथ खड़े हैं, जनता के दर्द में उनके साथ खड़े हैं। दरअसल सरकार ने पुराने बिजली मीटरों को बदलने का फैसला लिया है, लेकिन कांग्रेस शुरू से ही प्रीपेड मीटर्स का विरोध कर रही है। वहीं कांग्रेस के विरोधी तेवरों को देखते हुए प्रीपेड मीटर लगाने वाली कंपनी का मैनेजमेंट विधायक बेहड़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी में है। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। बरसात के बाद पहाड़ों में आमतौर पर पीलिया के मरीजों की संख्या काफी कम हो जाती है, लेकिन इस बार सर्दियां जाने को हैं और पिथौरागढ़ में जमकर पीलिया और टाइफाइड के मामले सामने आ रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि पीलिया की 80% शिकार यंग जनरेशन है। ये रिपोर्ट देखिए। बरसात खत्म होते ही पहाड़ों में आमतौर पर पीलिया और टाइफाइड के मरीजों की तादाद कम हो जाती है, लेकिन इस बार पिथौरागढ़ में नजारा बिल्कुल उलट दिख रहा है। हालात ये कि जिला अस्पताल में हर रोज 4 से 5 मरीज पीलिया के आ रहे हैं, जिनमें ज्यादातर 30 साल से कम उम्र के हैं। पीलिया के कई मरीजों का इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है, तो ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो घर पर रहकर इलाज करवा रहे हैं। यंग जनरेशन में पीलिया के मामले 3 हफ्ते पहले ही आना शुरू हुए थे, जो कि दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। ताकि देख रहे हैं कि थोड़ा सा एचओली क्षेत्र से कुछ ज़्यादा पेशेंट्स हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो सभी क्षेत्र से पेशेंट भी आ रहे हैं, बाहर से भी हैं, गंगोली हाट से भी हैं, कनाली चीना और इस तरफ डीडी हाट की तरफ से भी पेशेंट जॉन्डिस के आ रहे हैं। पीलिया और टाइफाइड के मामलों की रफ्तार इतनी तेज है कि जिला अस्पताल पूरी तरह मरीजों से भर गया। हालात ये कि बाहरी इलाकों में अलग से बेड लगाकर लगातार मरीजों का इलाज चल रहा है। ऐसा भी नहीं है कि पीलिया के मरीज सिर्फ एक ही इलाके से आ रहे हों। जिले के सभी हिस्सों से आए दिन पीलिया के मरीज जिला अस्पताल पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में प्रशासन के सामने भी कारणों की पड़ताल करना चुनौती बना हुआ है। हमारे स्वास्थ्य संबंधी जो कर्मचारी अधिकारी से बता रखा है कि जो भी वहाँ पर आता है तो उसको ट्रीटमेंट करें और बाकी अपने अपने एरिया में अपने वहाँ लोगों को ये
बचाव के तरीके बताएं कि किस तरह से पीलिया से बचाव किया जा सकता है। खाना भोजन जो है साफ खाएं। पीलिया की जकड़ में आने से सैकड़ों स्टूडेंट्स एग्जाम से दूर भी हो सकते हैं। ऐसे में पीलिया की असल वजह क्या है, ये अब तक भी साफ नहीं हो पा रहा है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि हजारों जिंदगी पर संकट के बादल इन दिनों जरूर मंडरा रहे हैं। ऐसे में बेहतर यही होगा कि ड्रिंकिंग वाटर और खाने की क्वालिटी की जांच तेजी से लाई जाए, ताकि पीलिया पर पूरी तरह लगाम लग सके। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। टिहरी झील में नेशनल गेम्स के तहत काइकिंग कैनोइंग प्रतियोगिता शुरू हो गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों में राज्य के खिलाड़ी शानदार खेल दिखा रहे हैं। वहीं सीएम धामी ने कहा कि सरकार की पूरी कोशिश है कि साल भर टिहरी झील में इस तरह की एक्टिविटी होती रहे, ताकि खिलाड़ियों को फायदा मिल सके और यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके। निश्चित रूप से यहाँ पर अपार संभावनाएं वाटर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हैं, साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में हैं, अन्य जो है खेल हैं उनके क्षेत्र में हैं। तो इस राष्ट्रीय खेल के आयोजन के पश्चात पूरे देश दुनिया में हमारा टिहरी जो है एक हब के रूप में उभरा है। आने वाले समय में इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भी प्रतियोगिताएं होंगी। हमारा प्रयास है कि पूरे साल भर यहाँ पर प्रतियोगिताएं होती रहें, जिससे कि हमारे आसपास के क्षेत्रों में एक समृद्धि आए, यहाँ रोजगार आए, अन्य अवसर यहाँ के लोगों को मिलें, हर प्रकार से व्यापार बढ़े, रोजगार बढ़े, आर्थिकी बढ़े। सीएम पुष्कर सिंह धामी उधम सिंह नगर के खाटिमा पहुंचे हैं, जहां नेशनल गेम्स के तहत मलखंब प्रतियोगिता का आज से शुभारंभ हुआ है। इस दौरान सीएम धामी ने खिलाड़ियों को हौसला अफजाई किया। सीएम धामी के साथ उनकी पत्नी गीता धामी भी मौजूद रही। इस दौरान सीएम धामी ने नेशनल गेम्स में राज्य के खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और राज्य के लिए खिलाड़ी मेडल जीत रहे हैं। सीएम धामी ने कहा कि आज राज्य में स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है। कई जगहों पर नए स्टेडियम बनाए गए हैं, जो राज्य के खिलाड़ियों के लिए फायदेमंद साबित होंगे। उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने अब तक 17 स्वर्ण पदक के साथ पहली बार 77 से भी अधिक मेडल लाने में सफलता प्राप्त की है। एक और आ गया, अब कितने हो गए? अच्छा 18 हो गए। चलिए, बहुत बधाई आप लोगों को सबको। तो भाइयों बहनों, जो हमने कहा था कि इस खेल के आयोजन के बाद, राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के बाद, हमारा ये देवभूमि उत्तराखंड देवभूमि वीरभूमि के साथ खेल भूमि के रूप में भी स्थापित होगा और हम उस दिशा में सही प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं। बचपन में गांव के बच्चों के साथ दौड़ की शुरुआत करने वाली अंकिता ध्यानी ने उत्तराखंड में चल रहे नेशनल गेम्स के एथलीट में एक गोल्ड और एक सिल्वर मेडल जीतकर प्रदेश का नाम रोशन कर दिया है। अंकिता ध्यानी की कहानी क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड की धाविका अंकिता ध्यानी ने एक बार फिर प्रदेश का नाम रोशन किया है। पौड़ी जिले के एक छोटे से गांव से आने वाली अंकिता ने नेशनल गेम्स में स्वर्ण पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। इससे पहले अंकिता ने हांगकांग में आयोजित एशियाई क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में 10 किलोमीटर की दौड़ में भी स्वर्ण पदक जीतकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किया था। हालांकि इस मुकाम तक पहुंचने का सफर उनके लिए आसान नहीं था। ये मेरा अपना ग्राउंड है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपने ग्राउंड में गोल्ड मेडल जीत रही हूँ, अपने उत्तराखंड के लिए गोल्ड मेडल जीत रही हूँ, तो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। कब से आपने कब से आप एथलीट? मेरे को लगभग 8-9 साल हो गए हैं स्पोर्ट्स करते करते। वैसे प्रिपरेशन मैंने प्रॉपर 2017 से की। अभी तो मेरा गोल यही है कि इस साल अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप और एशियन चैंपियनशिप है, तो उसका क्वालिफाई करूंगी। अंकिता के कोच लोकेश भी उनकी इस उपलब्धि से बेहद खुश है और मानते हैं कि अंकिता में बचपन से ही खास प्रतिभा थी। जब अंकिता ने शुरुआत की थी तो कई सुविधाएं नहीं थी, लेकिन अंकिता ने हार नहीं मानी। अंकिता फिलहाल रेलवे में जॉब करती हैं, लेकिन उत्तराखंड में अपने प्रदेश से खेलना उनके लिए अहम था। वहीं खेल विभाग भी अंकिता को हर प्रकार की सहायता देने की बात कर रहा है।
2015 के आसपास जब अंकिता ध्यानी का पहला मेडल आया, उसके बाद अंकिता ध्यानी एचटीसी साई भोपाल में जो एकेडमी थी फेडरेशन की और बहुत साई की, उसमें गई और वहां से फिर अंकिता ध्यानी जो है आसमान छूती चली गई। आज की डेट में बेंगलोर में प्रैक्टिस कर रही है अंकिता ध्यानी और मुझे उम्मीद है कि और अच्छा करेगी। अभी ही ज़्यादा जो है मैं एथलीटों ने जो उत्तराखंड को खुशी दी है वो उसकी तो मतलब उसको शब्दों में बखान करना जो है बहुत छोटा हो जाएगा। मैं समझती हूँ कि वाकई ये राज्य सरकार की दामी जी के निर्णयों पर जो ऐतिहासिक निर्णय, चाहे उनके कैंप लगाने के संदर्भ में हो, 3-3 महीने के कैंप ले, चाहे उनके लिए आउट ऑफ 10 जॉब देना हो, चाहे उनको 4% रिजर्वेशन देना हो, चाहे उनको 12 लाख रुपए जो है नगद इनाम धनराशि देना हो, ये निर्णय उनके लिए बड़े ही प्रोत्साहन के रूप में सिद्ध हुए। अंकिता ने नेशनल गेम्स में एक गोल्ड और एक सिल्वर मेडल उत्तराखंड के नाम किया है, जिसके बाद अंकिता की इस सफलता से पूरे प्रदेश में खुशी की लहर है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। और यहाँ वक्त एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।